आपको नमस्कार। आप सब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का बोध दिवस 15, 16, 17 तारीख को हो गया है। लेकिन बोध दिवस में जगत गुरु रामपाल महाराज जी प्रदर्शनी में क्या क्या दिखाया है, क्यों दिखाया है, आज इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको जानकारी यही होगा कि बोध दिवस क्या है और बोध दिवस क्यों पालन किया जाता है। देखिए, हम सब एक बार तो मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी जन्म कई बार होती है। जैसे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने जब दीक्षा लिया तब उसकी एक नई जन्म हुआ, और जब परमात्मा की दर्शन हुआ तब भी एक नई जन्म हुआ। आप देख पा रहे हैं कल युग में सत्य युग की आगमन। आप जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी हरियाणा में जो बाहर आई थी उसमें किसान को कितनी मदद की और उनको कितना सम्मान मिला। आप देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज इतनी सम्मान पाया है जो कि हर किसी को नहीं मिलता। उन्होंने मानवता सम्मान, किसान सम्मान निधि सम्मान, किसान रत्न सम्मान, ऐसे बहुत सारे उन्होंने सम्मान पाया है। आपको पता है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सम्मान के लिए काम नहीं करता है, वो तो जगत कल्याण के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। जो संत होता है, संत अपने लिए कुछ नहीं करता है, संत जगत कल्याण के लिए करता है, मानव कल्याण के लिए करता है। तो वही संत है जो आज रामपाल महाराज जी है। लेकिन हमारे देश में कुछ नकली पाखंडी है जो कि अपने लिए सोचता है और जनता को भ्रमित में डाल देते हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के हम सबको मूर्ख बनाते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं और हमें शिष्टाचार नहीं सिखाते हैं। लेकिन आप देखोगे संत रामपाल महाराज जी कैसे शिष्टाचार सिखाते हैं। देखिए, ये है जगत गुरु रामपाल महाराज जी की गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज। उन्होंने आशीर्वाद दी और जगत गुरु को आशीर्वाद देके बोला, आज से तुम दीक्षा देने के लायक बन गया और जगत में दीक्षा दो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को जो सर्टिफिकेट मिला, उन्होंने 18 साल इंजीनियरिंग की और अच्छी सी पढ़ाई की, इसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट मिला। और गवर्नमेंट की सिंचाई विभाग की इंजीनियरिंग दफ्तर में उन्होंने काम की। देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो प्रवचन देता है, आज प्रवचन भी आज इतने जोरों शोरों में प्रचार हो रहा है जबकि देश विदेश में प्रचार हो रहा है। आप और भी देख पा रहे होंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का ये जो गरीबदास जी महाराज जी का जो अखंड, जिसे कहते हैं अमर ग्रंथों पाठ कर रहा है और इसका भी प्रदर्शनी दिखाया गया है। गरीबदास जी महाराज कोई आम संत नहीं था, वो तो सत्य लोग जाके घूम के आ गया जो कि आज अमर ग्रंथों में वर्णित है। और भी आप देख पा रहे होंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी क्या क्या किया और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जिंदगी में क्या क्या हुआ। उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसका वर्णना तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी काम उन्होंने की और इतनी सारी लीलाएं की जो कि इस छोटी मुख से वर्णना करना असंभव है। ये देखिए, उस टाइम की स्कूटी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी चलाया था, आज वही प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और जगत गुरु रामपाल महाराज जी का जो मेन पुस्तक है वो है ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा में ऐसी ऐसी मूल वाणी लिखा है जो कि हमारी शास्त्रों में पहले से लिपिबद्ध था, वही आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है। जगत गुरु को देखिए कैसे आशीर्वाद मिला है और परमात्मा उनको कैसे दर्शन दिया है, आज वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी एक टाइम बैठा था तो परमात्मा आके उनको ज्ञान दिया और परमात्मा का ज्ञान पाके वो अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल किया।
जगत गुरु जिस काम के लिए इस धरती पर अवतार हुआ है उस काम को पूरा कर रहा है। आज जेल में होते हुए भी उन्होंने जो काम करके दिखाया है हमारे देश का कोई पाखंडी नहीं कर पाएगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को परमात्मा की दर्शन हुआ। परमात्मा की दर्शन पाकर जिंदगी को सफल की और परमात्मा ने नाम दीक्षा देने के लिए आदेश दी। देखिए, परमात्मा ने उपदेश दी तो अब जाके उन्होंने जोरों शोरे काम की और आज विश्व ब्रह्मांड में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान प्रचार हो रहा है। आज सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, जैसे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन सभी देशों में जगत गुरु की ज्ञान प्रचार हो रहा है। परमात्मा ने दर्शन देके रामपाल महाराज जी को जैसे धन्य किया और भी बहुत सारे ऐसे भक्तों को भी दर्शन दे रखा है जो कि रियल स्टोरी में सुनने को मिलता है। आप जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी परमात्मा की अवतार है कि कबीर देव की अवतार है। आप देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कितने सारे ग्रंथों को अध्ययन की और सभी ग्रंथों को अध्ययन करके सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान वो ज्ञान उन्होंने जगत में प्रचार की। आज उनकी जो शिष्य है सभी एक एक महामानव बन रहा है। हिंदी में जिसको बोलते हैं इंसान कोई ऐसे आम आदमी नहीं हो सकता। जिसके अंदर में ज्ञान भरा पूरा है वही इंसान बन सकता है। इंसान बनने के लिए आपको साधना और सत्य सतनाम का जप करना पड़ेगा। देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान विदेश में प्रचार हो रहा है। कौन सी देश में प्रचार हो रहा है और हो गया, आप इसको जूम करके देख पाओगे। तो मैं और ज़्यादातर क्या कहूँ, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान वास्तव में एक आध्यात्मिक एक महान ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को जो अच्छी तरह नहीं जानते हैं वो तो ऐसे बकवास करते हैं, क्योंकि बकवास करने का आदत छोड़िए और जगत गुरु की ज्ञान को समझो और अपनी मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य हो उसको पूरा करने के लिए इनकी दीक्षा ग्रहण करें। देखिए जेल में होते हुए भी उन्होंने जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी करके दिखाया है, आगे भी जो कुछ भी करके दिखाएगा ऐसा कोई भी नहीं दिखा पाएगा। क्योंकि हमारे देश में जो नकली पाखंडी है वो तो अपना पूंजी कमाने के लिए काम करता है और दिखावा के लिए कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, श्याम मिलादे बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं। तो इनका जो भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। ये देखिए जगत गुरु को जो सम्मान मिला, इस सम्मान के ये प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी को अगर आप जूम करके देखोगे तो कितनी सारी सम्मान मिला है आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितने सारे सम्मान आज हरियाणा वासी दे रहा है, आर्य समाजी दे रहा है। जो आर्य समाजी एक टाइम संत रामपाल महाराज जी की विरुद्ध था, आज आर्य समाजी भी धीरे धीरे संत रामपाल महाराज जी के पक्ष में बात करने लगा है। देखिए कितने सारे सम्मान मिला है, आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जो कि जेल में होते हुए भी इतनी सारी सम्मान मिलना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे देश का और भी कोई साधु महंत जेल में चला गया लेकिन उन लोगों को ऐसा सम्मान नहीं मिला। ये देखिए ये जो यादगार मुसलमानों ने की और हमारे सनातनी में कबीर देव की यादगार बनाया था, ये प्रदर्शनी में दिखाया गया है। देखिए हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ट, जैनो कोई अलग अलग नहीं है, सबका एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। जो सनातन धर्म का आदि रूप है मानव धर्म, इसका मतलब है सभी हम मानव है। हम मानव होकर मानव धर्म को पालन करेंगे, इसके अलावा कोई जात पात को हम नहीं देखेंगे। जो कि कबीर देव जी ने 650 साल पहले आके बोला है, भाई हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ट, जैनो कोई अलग अलग नहीं है, धर्म एक है, मानव एक है। हमारी जाति नहीं है, हमारी एक ही जाति है, वो है मानव जाति। जैसे कि गाय का एक जाति, भैंस का एक जाति, बकरी का एक जाति। तो भाई हम सब मानव है, मानव धर्म को पालन करना चाहिए। आज जो शिक्षा जगत गुरु ने दे रखा है ऐसी शिक्षा कोई भी नहीं दे रहा है। देखिए ये बुक स्टॉल
पूरे शास्त्र ग्रंथों को खुल के दिखाते हैं और जिसका जो भी शंका है वो शंका यहीं पे समाधान की जाती है। तो आप अगर देखोगे तो किसी भी ग्रंथों का आपको जवाब दिया जाएगा और किसी भी शंका का जवाब दिया जाएगा। तो आप क्यों देर है, जगत गुरु की शरण में आइए और दीक्षा लेके अपनी मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है उसे सक्सेसफुल कीजिए। कपड़े धोने के लिए फिर साबुन और उसके बाद में सब्जी बनाने का ऑयल जनरली एक परिवार को 2 लीटर देते हैं। अगर परिवार बड़ा है तो ये सामग्री बढ़ाई भी जा सकती है। उसके बाद में अचार भी देते हैं। कभी सब्जी नहीं बने घर में तो कम से कम अचार से वो खाना खा ले। उसके बाद में दूध, सूखा पाउडर बिल्कुल एकदम मतलब ओरिजिनल। इसको अगर बच्चों को पीना है तो पिला दो, चाय बनानी है तो चाय पिला दो। उसके बाद में काले चने साबुत और उसके बाद में 3 दालें, चना की दाल, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। उसके बाद में 4 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 25 किलो आटा। ये एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया भी नहीं, सरकार भी नहीं करती होगी। संत रामपाल जी महाराज जी 1 रुपया भी इसका नहीं लेते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, फिर साथ के साथ आटा रखने के लिए टंकी भी देते हैं, पंखा भी देते हैं, गर्मी नहीं लगे। अब ऐसी फिक्र कौन करेगा? एक बाप कौन कर सकता है? एक पिताजी कर सकता है, पराया तो नहीं कर सकता ना। ये कार्ड है पराया पिताजी। अब सुनो, वो रोटी की बात थी, रोटी कपड़ा है ना। अब ये बात है कपड़े की, किसकी? कपड़े की। भाई रोटी खा ली, इसके पास ओढ़ने पहनने के लिए नहीं है तो वो सर्दी में कैसे रहेगा वो? तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या करते हैं, ये ऐसा गद्दा भी देते हैं, ओढ़ने के लिए रजाई भी देते हैं, लगाने के लिए तकिया भी देते हैं। उसके साथ ही साथ कपड़े देते हैं परिवार को। स्कूल के कपड़े अलग, अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अलग, चप्पल, जूते स्कूल के अलग और घर में पहनने के लिए अलग। तो यहाँ पर ये कपड़े भी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आगे आ जाओ, आगे। वो कहाँ के जगत के भाई अपने, उनको आगे लाओ ना। 1 2 खड़े, 2 3 आप आ जाओ। अब रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया। अब कोई बीमार है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ज़्यादातर बीमारी होते हैं, किसी को खांसी, किसी को जुकाम, किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। अब कितने ही पैसे लगो, उनके लिए परमात्मा चिकित्सा दवाई वगैरह पूरी मुहैया करवाते हैं, डॉक्टर की फीस तक भी। तो यहाँ पर इस कटआउट के माध्यम से, यानी इस जो है डिस्प्ले के माध्यम से ये दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी चिकित्सा का भी पूरा ख्याल करते हैं। उनके लिए दवाई हो गए या भी जो भी जरूरी चीज़ें चिकित्सा के अंदर, वो भी यहाँ पर देते हैं। तो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा हो गई है, चिकित्सा भी। हेलो, हाँ फॉलो करो। अब आ जाओ आगे। अब रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और यहाँ पर है शिक्षा। यहाँ पर क्या है? शिक्षा। अब देखो किसी परिवार में छोटे बच्चे हैं और आर्थिक तंगी के कारण उनकी जो है शिक्षा है, या वो उससे शिक्षा से वंचित हो गए या स्कूल छूट गई है जिनकी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को क्या करते हैं, पूरे शिक्षा की सामग्री देते हैं। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस भी। अब देखो शिक्षा में क्या क्या देते हैं, स्कूल बैग, कॉपी किताब जो है वो किस में रख के लेके जाएंगे, अपने बैग में। उसके साथ ही साथ शूज, स्कूल के शूज भी, सॉक्स और कॉपी किताब, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, सारा कुछ देते हैं। बच्चे छोटे हैं तो उसके लिए स्लेट वगैरह देते हैं, है कि नहीं। लिखने के लिए जो चूना की कलम आती है वो भी देते हैं। तो इस प्रकार की बात होगी शिक्षा की, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा। अब परमात्मा बात करते हैं। आगे भगत जी सच्चा है, नाम ले रखा है। तो भगत जी भक्तों को देखना, जगतों को देखना, वीडियो बाद में बना देना फिर। आ जाओ भाई आगे। अब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी क्या करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को भी ढूंढवाते हैं अपने सेवादारों के माध्यम से कि जिनके पास में छत नहीं हो, मकान नहीं हो जिनका, तो संत रामपाल जी महाराज जी मकान बना के देते हैं। ऐसे नहीं कि कच्चा मकान फॉर्मेलिटी वाला नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसा मकान जैसा महल जैसा,
सरकार है तो अपने को क्या करती है, एक फिक्स पेमेंट दे देती है जैसे कोई सरकारी योजना। परमात्मा ऐसा नहीं करते हैं, छत बनाते हैं, मकान कंप्लीट करके, लाइट फिटिंग पूरी कंप्लीट करके फिर उसकी चाबी भी देते हैं, और उसके बाद उस मकान के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं देते हैं। मकान के अंदर छत पंखा भी देते हैं और एक ऐसी बड़ी सी संदूक भी देते हैं जिसके अपना सामान रख सको। फिर यहाँ पर नहाने के लिए बाल्टी, जग, कपड़े धोने के लिए, बैठने के लिए छोटा सा स्टूल, और राशन के लिए जो राशन दिया था ना उसके रखने के लिए डब्बे भी देते हैं परमात्मा। उसके साथ ही साथ सारे बर्तन घर में, अगर कोई मजदूर है परिवार, वो मजदूर है तो वो अपन टिफिन भी लेके जाएगा, उसके लिए टिफिन भी देते हैं संत रामपाल जी महाराज। और यहाँ पर बर्तन रखने के लिए रैक भी, उसके घर में कुर्सी भी देते हैं।